12 जून 2025 की सुबह जब एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 ने अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी थी, तो किसी ने नहीं सोचा था कि वो उड़ान कुछ ही मिनटों में मौत की सवारी बन जाएगी। विमान में कुल 275 लोग सवार थे, 259 यात्री और 16 क्रू सदस्य। उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों में विमान ने ट्रस्ट खो दिया और कुछ ही मिनटों में वो जमीन से टकरा गया, जिसमें 271 लोगों की मौत हो गई। 4 लोग जीवित बचे, जिनकी हालत भी लंबे समय तक गंभीर बनी रही। अब तक इस हादसे की जांच चल रही थी और 11 जुलाई 2025 को एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने इस दुर्घटना की प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। टेक ऑफ के महज कुछ सेकंड बाद ही विमान के दोनों इंजन के फ्यूल कट ऑफ स्विचेस अचानक रन से कट ऑफ में चले गए। रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। टेक ऑफ के महज कुछ सेकंड बाद ही विमान के दोनों इंजन के फ्यूल रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। टेक ऑफ के महज कुछ सेकंड बाद ही विमान के दोनों इंजन के फ्यूल कट ऑफ स्विचेस अचानक रन से कट ऑफ में चले गए। इसके चलते दोनों इंजन एक के बाद एक बंद हो गए। ये स्विचेस कुछ ही सेकंड के अंतर में बंद हुए और पायलटों को यह समझने का मौका तक नहीं मिला कि क्या हुआ है। और पायलटों को यह समझने का मौका तक नहीं मिला कि असल में हुआ क्या है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से जो बातचीत सामने आई है उसने जांच को और भी उलझा दिया है। एक पायलट ने दूसरे से पूछा, तुमने फ्यूल क्यों कट ऑफ किया? जवाब मिला, मैंने नहीं किया है। इससे एक बात तो साफ हो गई है कि कॉकपिट में भ्रम था और पायलटों को खुद ही नहीं पता था कि इंजन कैसे बंद हुआ। जब इंजन बंद हुआ तो विमान में इमरजेंसी बैकअप के तौर पर रैम एयर टरबाइन यानी RAT सिस्टम चालू हो गया, जिससे थोड़ी देर के लिए कुछ बिजली मिली, लेकिन इससे इंजन चालू नहीं हो सके। कुछ समय के लिए इंजन नंबर 1 शुरू हुआ, लेकिन इंजन नंबर 2 पूरी तरह से फेल हो गया। विमान लगातार ऊंचाई खोता रहा और आखिर में अहमदाबाद के पास एक सुनसान खेत में क्रैश हो गया। AAIB की रिपोर्ट में यह भी साफ किया गया है कि इस दुर्घटना के पीछे किसी तरह की तोड़फोड़ या परिंदों का टकराव यानी बर्ड हिट के कोई संकेत नहीं मिले हैं। यानी ये कोई बाहरी हमला या हमला करने की कोई साजिश नहीं थी। रिपोर्ट के बाद यात्रियों के परिजनों में गुस्सा है। कई परिवारों ने इसे सिर्फ एक जवाब से भरी रिपोर्ट नहीं बल्कि सवालों में भरी रिपोर्ट बताया है। उनका कहना है कि हमें बताया गया कि पायलट ने स्विच बंद नहीं किए, फिर बंद कैसे हुए? क्या सिस्टम फेल था या किसी टेक्निकल गड़बड़ी से ऐसा हुआ? कुछ स्पेशलिस्ट ने भी इस रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि फ्यूल कट ऑफ स्विचेस जैसे गंभीर चीजें बिना मानवीय इंटरवेंशन के कैसे बदल सकती हैं। ये सवाल AAIB ने छोड़े हैं, पर जवाब किसी के पास नहीं है। भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया है कि ये सिर्फ एक प्रारंभिक रिपोर्ट है। उन्होंने जनता और मीडिया से अनुरोध किया है कि फाइल रिपोर्ट आने तक किसी निष्कर्ष पर न पहुंचे। इस रिपोर्ट को बोइंग और GE एरोस्पेस जैसी कंपनियों के सामने भी रखा गया, क्योंकि ये विमान बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था और इसके इंजन GE के बनाए हुए थे। अभी तक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय विमान संस्था ने बोइंग 787 या GE इंजन को लेकर कोई चेतावनी या निर्देश जारी नहीं किया है। वहीं बचने वाले 4 यात्रियों की हालत अब भी स्थिर बताई जा रही है, लेकिन वो मानसिक रूप से अभी भी सदमे में है। गुजरात सरकार और केंद्र सरकार ने परिजनों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि मुआवजा इस दर्द का इलाज नहीं हो सकता। अब सभी की निगाहें AAIB की फाइनल रिपोर्ट पर हैं, जो आने वाले महीनों में जारी की जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि उसमें तकनीकी कारणों से लेकर मानव त्रुटि तक हर पहलू को गहराई से जांचा जाएगा। आइए अब रुख करते हैं एक इंटरनेशनल न्यूज की तरफ। तेहरान पिछले 1.5 महीने में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर हालात तेजी से बिगड़े हैं। घटनाएं जिस रफ्तार से बदल रही हैं वो सिर्फ खतरनाक नहीं बल्कि आने वाले समय की एक काली आहट है। लेकिन जो सबसे चिंताजनक बात है वो ये है कि शायद अब तक जो कुछ भी हुआ है वो सबसे बुरा नहीं था। असली तूफान तो शायद अभी आना बाकी है। वेस्ट के देशों का बिहेवियर, स्पेशली अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों का रवैया हमेशा की तरह घमंड और सत्ता की भूख से भरा हुआ है। उन्होंने कभी भी पश्चिम एशिया की जमीन को सम्मान की निगाह से नहीं देखा। ईरान के साथ हुई किसी भी बातचीत
को उन्होंने बराबरी का दर्जा नहीं दिया और यही वजह है कि आज मामला टकराव की कागार पर है। ईरान ने कई बार यह साफ कर दिया है कि उसका न्यूक्लियर कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, चिकित्सा, ऊर्जा और विज्ञान के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए। लेकिन पश्चिम की आंखों में बस एक ही डर बैठा हुआ है, शक्ति का संतुलन कहीं उनके हाथ से न निकल जाए। हाल ही में आए सैटेलाइट डेटा और गुप्त खुफिया रिपोर्ट ये इशारा कर रही हैं कि ईरान ने अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम में तेजी लाई है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल की ओर से मिली धमकियों ने इस तनाव को और भी ज्यादा भड़का दिया है। सैन्य अभियान और साइबर हमले और युद्ध की भाषा सामने आने लगी है। इस पूरे मामले में पाखंड का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जिन देशों के पास पहले से ही हजारों न्यूक्लियर हथियार हैं, वही देश आज किसी और के तकनीकी विकास पर नैतिक भाषण दे रहे हैं। ये वही देश हैं जिन्होंने कभी इराक पर हमला कर दिया, कभी अफगानिस्तान तबाह किया और अब ईरान की बारी है। तेहरान की सड़कों पर आज भी भले ही आम जिंदगी चल रही हो, लेकिन लोगों की आंखों में डर छुपा हुआ है। उन्हें मालूम है कि अगर एक भी चिंगारी भड़की तो इस बार आग पूरे क्षेत्र को निगल सकती है। और ये सिर्फ ईरान या अमेरिका की लड़ाई नहीं होगी, ये पूरे वेस्ट एशिया की स्थिरता खतरे में डाल सकती है। दुनिया को ये समझना होगा कि ताकत की जिद से शांति नहीं खरीदी जा सकती। ईरान को धमकियों से नहीं बल्कि सम्मान और वार्ता से समझाया जा सकता है। लेकिन क्या पश्चिम अब भी इतना समझदार है, या फिर इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराएगा और निर्दोष जिंदगियां फिर से एक अघोषित युद्ध की बलि चढ़ जाएंगी? वक्त तेजी से फिसल रहा है और सवाल सिर्फ इतना है, क्या दुनिया ने कुछ सीखा है या फिर सब कुछ वही होगा, बस इस बार मलबा किसी और शहर पर गिरेगा।